भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ, क्या बता सकते कहीं नौकरी? यार भटकने की क्या जरूरत, तुम्हारी तकदीर बहुत अच्छी है। क्या मतलब? काम तुम्हें मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी। काम मिल जाएगा? लोग मिल गए। फिर भी बताएं कि आप कहाँ मिल गए? हाँ, महाराज सुल्तान सिंह। क्या महाराज सुल्तान सिंह के दरबार में नौकरी? हाँ मिल जाएगी। चलिए मेरे साथ। ठीक है, आओ। फिर देर किस बात की, चलो। ठीक है, अब थोड़ा मैं आराम करता हूँ, अभी दरबारी लोग आएंगे, कुछ ना कुछ खबर लाएंगे। लड़का मिल गया, लड़का मिल गया। लड़का मिल गया? लड़का बहुत बढ़िया है, अच्छा है, पढ़ा लिखा है, नौजवान है, नौजवान है, सुंदर है, सुशील है। क्या बात है, अच्छा है। लेकिन लड़के की मतलब कोई मांग जांच नहीं है, जैसे घड़ी, अंगूठी, सीकड़, गाड़ी। हम शादी के लिए लड़का ढूंढ रहा हूँ, शादी के लिए। हमें शादी करना है जैसा बता रहा साला। अरे गाड़ी, सीकड़, अंगूठी, हीरो होंडा। साले नौकरी के लिए ढूंढ रहा। काम के लिए? काम के लिए? अरे बहुत मेहनती लड़का है। कहाँ है? आ रहा, बोला बैठिए बैठिए, आइए आइए भाई साहब आइए। ये है, पैर छुओ, पैर छुओ, पैर छुओ। और शरण में हूँ आया मुसीबत शरण में हूँ आया मुसीबत का मारा, और हमें राजन पढ़ने को भी ये किया मैं फिर से हूँ। Oh my God! मैं बीए की पढ़ाई पास कर दिया हूँ। Very good, very good. और मगर नौकरी लगी सकीना हम। ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? महाराज मेरा नाम विनय है। विनय? अच्छा नाम है। मेरा नाम विनय है, विनय? लेकिन मेरा नाम सुनकर आप चौंक क्यों रहे हैं? बेटा विनय, बचपन की कुछ बातें याद आ गई, लेकिन कोई बात नहीं, छोड़ो उसे, जो होना है हो गया। मेरी बात तो सुनो। बोलो। तुम्हारा नाम विनय है? जी हाँ। तुम पढ़ाई कितना किया हो, क्या बोले? बीए की पढ़ाई। बीए? जी हाँ। बहुत अच्छे। मेरी बात को सुनो बेटे। अरे सारी चिंता मेरे गुल्हा चारा, तरफ से तुम्हारा। बेटा विनय, ये बताइए फिर नौकरी हमें आप दे रहे हैं ना? तुम्हारी नौकरी फिक्स हो गया, लेकिन हमें काम क्या करना है? बेटा विनय, तुम्हें जो काम मैं बताऊंगा ना जी, तुम काम को सुनते खुश दिल झूम उठे। बताइए मुझे। बेटा विनय, कोई बहुत भारी काम नहीं मेरे पास, छोटा छोटा काम है। जैसे हमारे पास 100 एकड़ जमीन है
और उस खेतों में 100-150 रोज मजदूर काम करते हैं। आज से तुम्हारे लिए काम यह है कि उन हर मजदूरों को समय से काम पे ले जाओगे और समय से उनकी छुट्टी करोगे। समय आने पर उनकी अपने हाथों से पेमेंट करोगे। और क्या? और आज के बाद लिखा पढ़ी भैया। आज के बाद मैं उन सारे मजदूरों का इंचार्ज बनाता हूँ। इंचार्ज हो गए। कहने का मतलब आपके कि हम मजदूरों से काम करवाएंगे। हाँ। समय से छुट्टी देंगे, समय से काम करवाएंगे। बस। और मजदूर लोग अगर पैसा मांगते हैं तुमको पेमेंट करेंगे अपने हाथों से। कितना मजदूर कई दिन काम करा थे, उनका लिखे जो छुट्टी करे वो का अब्सेंट जी काम। जो तुझे नहीं मालूम होगा पुराना नौकर है जी, ये बताएगा सब कुछ तुझे। समझ गया मैं। रामू ले जाओ, पहले बेटा विनय को खाना खिलाओ। उसके बाद कमरे में रजिस्टर होगा मजदूरों का, जिसमें हाजिरियां लगती है, दे देना। और साथ तुम इसे ले जाओ खेतों में, सब कुछ बताओ। जाओ बेटा। ठीक है महाराज। कितना होनहार है, कितना सहनशीलता, सीधा साधा है। मुझे इसकी शक्ल देखने के बाद ये मालूम पड़ता है ये बहुत मेहनत लगन से काम करेगा। यह अपनी तन मन धन सब कुछ हमारे कामों में निछावर कर देगा। वाह बेटा विनय वाह, तुम जैसे ही लड़के की मुझे जरूरत ही थी। ऊपर वाले की शुक्र है तुझे मेरे पास भेज दिया। ठीक है, अभी मैं महामंत्री भानु को बुलवाता हूँ और उससे बातें करूंगा। दरबारी इधर आओ, जाओ राजमहलों में जाओ, देखिए महामंत्री भानु सिंह होगा, उसे मेरे पास बुला कर लाओ। ठीक है, जाओ। महाराज कहिए महाराज। भानु सिंह अचानक? हाँ अचानक। क्या बात बुलाने है? का कारण ही कुछ और है। काफी दिन हो गया मुझे यहाँ आए हुए, जी हाँ। लेकिन आज तक के सुल्तान सिंह तिजोरी का पता नहीं लगा पाए, कहाँ पर खजाने रखे गए हैं। अगर ये पता है तो सिर्फ महारानी माधुरी को। क्या बात कर रहे हैं महाराज? हाँ, यानी खजाने का पता और तिजोरी की चाबी उस महारानी के पास है। भानु सिंह जी हाँ। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, जाओ कैद खाने में जाइए जहाँ पर महारानी बंद है। उससे प्यार से बोलना कि महारानी तिजोरी की चाबियां किधर है, सम्राट सुल्तान सिंह ने भेजा है, उसे दे दो। अगर दे दिया तो लेकर चले आना, और अगर देने से इनकार किया बदन की चमड़ियां गोरी गोरी जो है ना खुरच कर जमीन पर डाल देना। महाराज आप चिंता न कीजिए, भानु सिंह के रहते हुए मैं महारानी के पास जाऊंगा और खजाने का पता अवश्य लगाऊंगा। महाराज जाता हूँ महारानी के पास। ठीक है, मंत्री भानु सिंह खजाने का पता लगाने के लिए महारानी के पास गया है और जरूर पता लगा कि मेरे पास आएगा। उसके बाद हम ऐशो आराम भूल कर करेंगे। ठीक है, चलता हूँ। है मास्टर जी, कहना है वही हुआ है जो ईमान न छोड़ा। और विजयी वही हुआ है जो ईमान न छोड़ा।
से गला पड़ा पर भगवान न छोड़ा। हेलो, आप लोग सीन पर ध्यान दीजिए। देखिए, ये वही डाकू चैलेंज सिंह है जो कि असम राज पर महाराज बनकर सुल्तान सिंह के नाम पर, सुल्तान सिंह के नाम से हुकूमत कर रहा है। और आज विनय इन्हीं सुल्तान सिंह यानी डाकू चैलेंज सिंह का बेटा है। आमने सामने दोनों हुए, लेकिन एक दूसरे को पता नहीं कि वो मेरे पिता है या मेरा बेटा है। कहानी आप लोग मंच के माध्यम देखिएगा, हम चलते हैं। अरे लाले लाले वो ठेवा से चमके रे ललैया हो कि जैसे आमावा के मोनारा से रस चुएला, रस चुएला। आप लोग सीन पर ध्यान दीजिए। महारानी साहिबा कैद खाने में बदी हुई हाथों में हथकड़िया, इधर भानु सिंह पहुंचता है राज खजाने का पता करने के लिए। आप लोग मंच के माध्यम से देखेगा। भानु सिंह, क्या भगवान, मैं क्या थी और क्या हो गई? ये तुमने क्या दिन दिखाया? हर किस्मत हर किस्म का खेला कई के, अरे हम के बोली बतावे समैया सबके नाचे नचावे समैया। महारानी जी, मुझे महाराज ने भेजा है ये पता लगाने के लिए कि इस राज का शाही खजाना कहाँ है और तिजोरी की चाबी कहाँ है। बताओ महारानी जी, और चलकर दिखाओ। बोलो। सुनो मेरी बात को। और कभी भी न तुमको और बताऊंगी मानो। क्या नहीं बताओगे? अच्छा, कभी भी तुमको और बताऊंगी न भानो। और खजाना कहाँ है और दिखाऊंगा मैं अभी सीधे से पूछ रहा हूँ, बता दो। लेकिन तुम होते हो कौन? कौन होता हूँ? हाँ, मैं इस राज दरबार का मंत्री भानु सिंह हूँ और महाराज का आदेश है तुम कि तुमसे। हाँ, क्या? और मेरे पुराने मंत्री कहाँ गए? तुम्हारे पुराने मंत्री संग्राम सिंह इस समय छुट्टी पर गए हैं। मैं जानता हूँ किसी भी उंगली से घी कभी नहीं निकलता है, जब उंगली को टेढ़ी करो तो घी अपने आप निकल आता है। हमारी बात कैसे?
और खजाना कहाँ है बताना पड़े। खजाना कहाँ है बताना पड़ेगा और नहीं मार हंटरे की खाना। बता दे हराम बाबू। भानु मुझे मार डालो, मुझे मार डालो, लेकिन मैं ये खजाना कभी नहीं बताऊंगी। हराम जादी अगर नहीं बताती है तो इसी हंटा से मारते मारते तेरे बदन की चमड़ी निकाली। क्या चाहिए? इस राज का शाही खजाना और तिजोरी की चाबी। इस हरामजादी महारानी को पता है लेकिन नहीं बता रही है। हमका पता, हमसे कहाँ पूछा? तुमको पता है खजाना कहाँ है? मैं जानता हूँ कि तो इस राज दरबार का बहुत पुराना राज दरबारी है ना। बता बता खजाना कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है खजाना? कहाँ है? कहाँ है? तुम खजाना कहाँ है? अरे बताओगे? तिजोरी की चाबी कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है बोलो। कहाँ है? खजाना कहाँ है? कहाँ है? तिजोरी की चाबी कहाँ है? बताएगा कहाँ है? चाबी कहाँ है? चाबी यहाँ है। रात दरबारी ये हरामजादी ऐसे नहीं बताएगी। आज से इस हरामजादी का खाना पानी सब कुछ बंद कर दो। एक बूंद पानी तक न दिया जाए इस हरामजादी को। ठीक है। जब भूख प्यास से तड़पेगी तो खजाने का पता अपने आप बताएगी। मैं चल रहा हूँ महाराज के पास। चलिए। किस्मत हर किस्मत के खेले निराले भैया। किस्मत के खेले निराले भैया। चलती हूँ, मामा जी से पूछूंगी कि माँ कहाँ पर है। वो इस समय महल में दिख नहीं रही है, कहाँ पर है। और हमारे दरबार के मंत्री का कोई पता नहीं है। ठीक है, चलती हूँ। ठीक है। महामंत्री सिंहराम सिंह को तो दुनिया से मिटाकर अपना दोस्त मंत्री भानु सिंह बनाकर उसे तैयार किया हूँ। चलता हूँ, बैठ कर थोड़ा वेट करता हूँ, देखता हूँ कौन। मामा जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछने से पहले मैं जानता हूँ तेरी दिली बात क्या है। तुझे मेरी बातें स्वीकार हो गया है? हाँ। अरे मामा जी कर कृपया बताओ हमें
बताओ हमें, 3 दिन हो गया माँ दिखाई नहीं। दिखाई नहीं, वो कहाँ पे गई कुछ बताई नहीं दिखाई दे रही हो, कहाँ पर है? मैंने कहा मेरी बात को सुन, मैं तुझे सब साफ साफ बता दूंगा। सुन मेरी बात को। तो मुझको अरे मालूम नहीं तेरी मैया कहाँ, मुझको मालूम नहीं तेरी मैया कहाँ, और 3 दिन हो गई वो, अरे 3 दिन हो गई वो, मिली नहीं, 3 दिन हो गई वो। छोड़ दे उसकी चिंता, सभी बेनिकाह, और शादी कर ले खुशी से मेरे संग अभी शादी। मामा जी ये सपना देखना छोड़ दो, और पहले बात तो ये बात आपको शोभा नहीं देती है, मैं आपकी भांजी हूँ। तो मैं कहा तुझे और कुछ हो, मैं भी भांजी कहता हूँ। अरे भांजी का रिश्ता बदल कर दो और शादी कर लो। अरे कुछ तो शर्म करो, भांजी बेटी की समान होती है। बेटी का दुल्हन नहीं बनती है। पगली कौन समझाए? ये बताओ, सारी बात छोड़ो, हमारी बात तुम्हें मंजूर है कि नहीं? नहीं मंजूर है। क्यों क्यों नहीं मंजूर? आखिर इस सुल्तान सिंह में कमी क्या है? मुझे नहीं मंजूर है, नहीं मंजूर है। मैं मरना पसंद करूंगी लेकिन शादी नहीं, और मुझे देर हो रहा है कॉलेज के लिए। कॉलेज? हाँ। मैंने कहा अगर तू मेरी बात को इनकार करती है तो आज से तेरा कॉलेज तेरे लिए बंद है। अरे तुम कौन होते मुझे कॉलेज जाने की रोकने वाली? मैं यहाँ का सम्राट हूँ। ये मत भूलो, ये पूरी रैयत हमारी है। क्योंकि मैं यहाँ का राजा हूँ। राजा? हाँ। तो है धरे भगवती। आज से तेरी पढ़ाई लिखाई सब सपना देख रहे हो मामा जी? वही सोच लो, वही समझ लो। मेरी पढ़ाई लिखाई? हाँ। मेरी पढ़ाई लिखाई इतना आसान नहीं बंद हो जाएगी। और जो मैं कहूँगा आज से वही तुम करोगी। नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं। मेनका नाज नखरा उसको दिखाना जो नादान है। अरे मैं तो जवान हूँ, मुझको नखरा मत दिखा। और रही बात काम करने की, जिस प्रकार सैकड़ों मतूर। तुम्हारा भाषण सुनने के लिए नहीं आई, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। सुन मेरी बात को, आज से जिस प्रकार हर मजदूर खेतों में काम कर रहे हैं, आज उसी प्रकार तुम भी खेतों में आज से काम करेंगे। मैं खेतों में काम करने नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। महामंत्री भानु सिंह, इधर आओ। ये कौन है? कुत्ते जैसा मुंह उठा कर चला गया। और हमारे दरबार का मंत्री कहाँ है?
तेरे दरबार का मंत्री सदा सदा के लिए छुट्टियां लेकर सारा चला गया। मैं कौन हूँ? कैसे कहिए महाराज, ये हराम दादी खेतों में काम करने से इनकार कर रही है। तेरे लिए आदेश है, इसके हाथों में हथकड़ियां डालकर या धक्के मारकर ले जा खेत में, जहाँ पर हर मजदूर काम कर रहे हैं। साली काम करेगी तभी चर्बियां निकलेगी। इबादत नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। हाँ, अपने मर्जी की मालकिन हूँ मैं। चल मेरे साथ। मुझे दीजिए हंटर महाराज। सीधे से चल मेरे साथ ना, नहीं मारूंगा। कह रहे खेतों में काम नहीं करोगी। अरे करेगी क्यों नहीं? अब देख, जब तेरे बदन पर सूरज का प्रकाश लगेगा, गर्मियां बदन में फैलेगी ना, तब उस गर्मियों को शांत करने के लिए सुल्तान को याद करोगी। सुल्तान को ठीक है, थोड़ा आराम करता हूँ। महामंत्री भानु सिंह जब खेतों से वापस आएगा, मैं स्वयं उसको लिया कर फिर खेतों में जाऊंगा। आने दो।